लंका की धरती, सोने की नगरी और उसके महल में जन्मा एक बालक जिसका नाम था मेघनाद। वो था रावण का पुत्र। लेकिन ये सिर्फ रावण का बेटा नहीं था, ये स्वयं एक महाशक्ति था। जब वो जन्मा तो आकाश में बादल गरजे, बिजलियां कड़की, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद, मेघों की गर्जना जैसा वीर। लेकिन आगे चलकर उसे मिला एक और नाम, इंद्रजीत। युवावस्था में मेघनाद ने कठोर तपस्या की। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। एक दिन उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश कांप उठा, देवसेना डगमगाने लगी और फिर मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। पूरे त्रिलोक में सनसनी मच गई। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, आज से तुम इंद्रजीत कहलाओगे, जिसने इंद्र को जीता। मेघनाद सिर्फ बलवान नहीं था, वो रणनीतिक भी था। वो युद्ध से पहले एक विशेष यज्ञ करता था, निकुंभिला यज्ञ। जब तक यज्ञ पूरा होता उसे कोई हरा नहीं सकता था। उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी माया और अदृश्य युद्ध। वो अदृश्य होकर वार करता। लंका युद्ध में राम और लक्ष्मण के सामने जब वो आया तो उसने नागपाश से राम लक्ष्मण को बांध दिया। एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए। पूरा शिविर शोक में डूब गया। लेकिन विभीषण ने रहस्य बताया, जब तक मेघनाद का यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक वो अजय रहेगा। लक्ष्मण ने यज्ञ स्थान पर जाकर उसे ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः लक्ष्मण के दिव्य बाण से मेघनाद का वध हुआ। वो अधर्मी था या सिर्फ अपने पिता का कर्तव्य निभा रहा था? वो पराक्रमी था, निश्चित रूप से। वो रणनीतिक था, बिल्कुल। लेकिन जब शक्ति धर्म के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उसका अंत निश्चित है।